नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एस्टीमेट के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्विज होता है। अगर आप क्विज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोलिंग कन्वेंशनल साइज द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ ब्रिक पूछा है कि कितना रिक्वायर्ड होगा अगर आप जो है कन्वेंशनल साइज का ब्रिक यूज कर रहे हैं, वो भी फ्लैट सोलिंग की कंडीशन में। फिर याद रखेंगे फ्लैट सोलिंग क्या होता है। जब ईंट को हम इस प्रकार रखते हैं जिसका प्लान, यानी जब हम उसका प्लान देखेंगे तो उसका क्या दिखाई देगा, उसका लेंथ दिखाई देगा और उसका ब्रेथ दिखाई देगा। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, फ्लैट सोलिंग। तो वही पूछ रहा है कि अगर आप 1 स्क्वायर मीटर, ठीक 1 स्क्वायर मीटर आप फ्लैट सोलिंग करेंगे तो आप बताना है कि कितना नंबर ऑफ ब्रिक लगेंगे। चलिए फ्रेंड्स से देखते हैं। अगर हम बात करें कन्वेंशनल साइज की, तो कन्वेंशनल साइज जो मेरा होता है कितना, 9 इंच। ठीक 9 इंच इंटू, ठीक 4 सही 1/4 इंच, 4 सही 1/4 इंच इंटू 2 सही 3/4 इंच। ठीक है, ये हमारा जो कन्वेंशनल साइज होता है, यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं। तो अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1 सेंटीमीटर 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसको बदल देंगे सेंटीमीटर में, तो कितना आएगा, ठीक देखेंगे यहाँ पे आएगा 24, ठीक 24.37 सेंटीमीटर। इधर लिखते हैं मिनट, ठीक कितना आएगा जब 9 इंच को बदलेंगे सेंटीमीटर में, कितना आएगा 24, ठीक 24.37 सेंटीमीटर, ठीक इंटू, ठीक जब 4 सही 1/4 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आएगा 11.87 सेंटीमीटर, ठीक इंटू 2 सही 3/4 इंच को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आएगा 6.87। ठीक है, तो हमारा आ गया कितने सेंटीमीटर में। ऐसा मैंने क्यों सेंटीमीटर में बदला है, क्योंकि हमें ईंट जो स्क्वायर मीटर, यहाँ पे स्क्वायर मीटर में बोल निकालना है। तो अब यहाँ से सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इंच से आप डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में बदल सकते हैं, तब भी कर देंगे। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ इंच को सेंटीमीटर में बदल दिया। जो डायमेंशन ये 14.37 इंटू 11.87 इंटू 6.87, इसको रखेंगे याद। अब चलते हैं, निकालते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक कितना लगेंगे। ठीक है, फ्लैट सोलिंग में फ्रेंड याद रखेंगे यहाँ पे एक वर्ग मीटर की बात कर रहा है। इसे हम बदल लेंगे किस में बदल लेंगे, 1 से एक वर्ग मीटर को हम किसमें बदल देंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 वर्ग मीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे कितना, 140 हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इजीली क्या करेंगे, इसी एरिया में पूछ रहा है कि इतना एरिया में आपका कितना नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा। तो क्या करेंगे, 140 में हम क्या करेंगे, ईंट की डायमेंशन, ईंट की डायमेंशन अभी बताएं हम। फ्लैट सोल्डिंग की कंडीशन में क्या क्या दिखाई देगा, उसकी लेंथ दिखाई देगा और उसकी ब्रेथ दिखाई देगा। तो लेंथ हो गई कितनी 24.37, उसकी ब्रेथ कितनी हो गई 11.8 से। इसी से भाग कर देंगे, इसमें हमें 50 पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ब्रिक कितना लगेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसमें भाग करके देखते हैं। यानी कि ये हो गया मेरा एरिया, इतना एरिया पूछा है। ठीक कितना आप ब्रिक लगेंगे, अगर ब्रिक की साइज जो फ्लैट की बात कर रहा है तो उसकी लंबाई दिखाई देगी। लंबाई कितनी है 24.37 इंटू उसकी चौड़ाई दिखाई देगी, ब्रेथ दिखाई देगी। ब्रेथ कितनी थी 8.87, ठीक 11.87। जब इससे आप भाग करेंगे तो आपको जो मिलेगा कितना मिलेगा 34.5 मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, 34.5 दिया नहीं तो इसलिए कितना लेंगे 32 लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो आप बस इतना आप याद रखेंगे कि फ्लैट सोलिंग के कंडीशन में 1 स्क्वायर मीटर में नंबर ऑफ जो ब्रिक लगेंगे 32 लगेंगे। इतना डाटा बस आप याद रखेंगे। ठीक है, सॉल्व करनी है मैंने इसलिए किया आपको समझाने के लिए। आप बस इतना याद रखेंगे, फ्लैट सोलिंग की बात करेगा 1 मीटर स्क्वायर में हमें जो नंबर ऑफ ब्रिक लगेंगे 32 यानी कि 32। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, कर द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ आर पर डे पर मेसन शुड। कर रहा है ए मेसन जो है एक दिन में कितना काम करेगा, वो काम किस में कर रहा है, फाउंडेशन में और प्लिंथ में कर रहा है। तो उस कंडीशन में बताना है यहाँ पे हमारा जो है कितना करेगा 1 दशमलव, ठीक 1 दशमलव कितना करेगा
1.25 कितना करेगा, 1.25 करेगा अगर सीमेंट मोटार से कर रहा है, किसमें, फाउंडेशन ऑफ प्लिंथ में। अगर ये फाउंडेशन ऑफ प्लिंथ में जो गारे के साथ कर रहा है, मड के साथ या मिट्टी के साथ कर रहा है, मिट्टी मोटार के साथ कर रहा है, तो उस कंडीशन में याद रखेंगे 1.5 करेगा, ठीक है। अगर सुपर स्ट्रक्चर में मसाले के साथ कर रहा है तो 1 करेगा, अगर गारे के साथ कर रहा है तो 1.25 करेगा। ये भी डाटा आप याद रखेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे बताना है द वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट। यहाँ पे वॉल्यूम बताना है वन बैग सीमेंट का। तो आप जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, m/v होता है, ठीक है, m/v। वॉल्यूम बताना है कितना होगा, तो वॉल्यूम निकालते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास की बात करेंगे तो एक बैग का जो मास होता है, ठीक है, कितना केजी रहता है, 50 केजी, डिवाइडेड बाय यहाँ पे डेंसिटी आ जाएगा नीचे। डेंसिटी कल वाले सेशन में बताए थे, सीमेंट का डेंसिटी कितना आता है, 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। इससे जब भाग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से वॉल्यूम कितना मिल जाएगा, 0.0347 मिल जाएगा मीटर क्यूब। ये मेरा मिल गया क्या, वॉल्यूम मिल गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वॉल्यूम निकाल लेते हैं यहाँ पे, बस इतना आप याद रखेंगे, सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है 0.347 मीटर क्यूब होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, नो डिडक्शन इज मेड वाइट प्लास्टर मेजर इन द केस ऑफ स्मॉल ओपनिंग। कर यहाँ पे प्लास्टर की कंडीशन हमको बताना है कि अगर ओपनिंग कितना रहेगा तो उसमें हम कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। फिर ये सेशन में हम बता चुके हैं कि अगर हमारा ओपनिंग जो 0.5 मीटर स्क्वायर रहेगा तो इस कंडीशन में हम कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। अगर हमारा ओपनिंग जो 0.5 से लेके 3 के बीच में है, ठीक, 3 मीटर स्क्वायर के बीच में, तो उस कंडीशन में वन साइड का डिडक्शन करते हैं। अगर 3 मीटर से स्क्वायर ओपनिंग है तो यहाँ पे बोथ साइड का डिडक्शन करेंगे, ठीक है। डाटा याद रखेंगे, अलग अलग पेपरों में बहुत बार पूछा गया है यहाँ पे कि अगर ओपनिंग मेरी है 0.5 से 3 के बीच में लाई कर रही है तो वहाँ पे हम डिडक्शन करेंगे केवल वन साइड का। अगर आपका एरिया जो है, ओपनिंग जो है 3 मीटर स्क्वायर ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे हम बोथ साइड का डिडक्शन करेंगे, ठीक। वन साइड बोथ साइड क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मेरी वाल हो गई, ठीक है। आप सपोज के यहाँ पे मैंने डोर लगाया, तो डोर लगाया तो यहाँ पे प्लास्टर करेंगे पूरा, ठीक है। जो अगर एरिया इसके बीच में लाई करेगा 0.3 से 0.5 से 3 के बीच में, तो वन साइड डिडक्शन मतलब क्या है, दीवार के तो दोनों साइड प्लास्टर करेंगे, इधर भी और इधर भी, इधर का भी बस करेंगे, इधर का, ठीक है। अगर 3 मीटर स्क्वायर ज़्यादा आ जाएगा तो इधर का भी करेंगे, यानी कि और इधर का, दोनों साइड का करेंगे, वही वन साइड और टू साइड, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, पूछा है द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक का डायमेंशन बताना यहाँ पे क्या होता है, फ्रेंड आपको पता होगा, हम जो वॉल्यूम लेते हैं LBH लेते हैं, क्या लेते हैं, LBH लेते हैं, तो यही हो जाएगा मेरा डायमेंशन LBH, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, मॉडुलर साइज पूछ रहा है, ब्रिक का कितना होता है, तो आपको पता होगा 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है। विथ मोटार के साथ बात करेगा, विथ मोटार यानी कि मसाले के साथ बात करेगा, तो मसाले के साथ बताएंगे कितना, 20 × 9 20 × 10 × 10, ठीक, 20 × 10 × 10, 1 सेंटीमीटर मोटार बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, 8 टन क्षमता वाले ट्रक की नंबर ऑफ ब्रिक पूछा है, कितना वो ले जा सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 8 टन वाला ट्रक है, तो 8 टन को हम बदल देंगे केजी में, क्यों, क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे जो एक ब्रिक की जो वेट है वो 3 केजी है, यानी कि एक ईंट की जो वेट है वो 3 केजी है। तो आपको बताना है यहाँ पे इस टन को हम बदल देंगे केजी में, तो 1 टन बराबर होता है, 1 टन बराबर कितना होता है, 1000 केजी होता है, ठीक, 1000 केजी हो गया। अब इसी में देखना है कि 8000 में नंबर ऑफ ब्रिक कितना होंगे, कितना ले जाएगा वो, तो एक ब्रिक का हमने माना है 3 केजी, जब 3 से इसमें कर देंगे भाग तो आपको मिलेगा कितना, 2666, कितना मिलेगा, 2666 मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में 2666 नहीं दिया है, तो इसके नियर अबाउट कौन है, 2500 है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी 2500 ईट आएगा 8 टन वाले ट्रक में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, क्वांटिटी ऑफ 1 मीटर इनसाइड डायमेंशन ऑफ वाटर टैंक। अगर वाटर टैंक है जिसका डायमेंशन दिया है 1 मीटर यानी कि 1 मीटर क्यूब उसका डायमेंशन है, तो आपको बताना है उसमें कितना पानी आएगा। तो 1 मीटर क्यूब आ गया, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, LBH करके 1 करेंगे तो 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। और आप जानते होंगे 1 मीटर क्यूब में जो पानी आता है, ठीक है, वो एक आता है 1000 लीटर, कितना आता है, 1000 लीटर, आपने हाइड्रोलिक्स में पढ़ा होगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, बोला है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक
मेसनरी द नंबर ऑफ मॉडल ऑफ ब्रिक नीडेड इज। फिर यहाँ पे कह रहा है 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक बताना कितना होगा। ठीक, तो 1 मीटर क्यूब की बात करेंगे यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ ब्रिक आएंगे वो कितना आएंगे देखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो हम निकालेंगे 1 मीटर क्यूब में। ठीक, 1 मीटर क्यूब में पूछा है यहाँ पे, 1 मीटर क्यूब में पूछा है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ ब्रिक आएंगे। तो इस 1 मीटर क्यूब को हम बदल लेते हैं सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि हमें जो ईंट की डायमेंशन पता है वो सेंटीमीटर में पता है। इजी से बदल देंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक, डिवाइड कर देंगे इसी में। ठीक, ईंट की साइज से, ईंट की साइज क्या है विथ मोटाई के साथ बताएंगे। विथ मोटाई के साथ जो होता है 20 × 10 × 10 होता है, सेंटीमीटर में होता है। तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 × 10। ठीक, ×10 यानी एक ईंट की साइज यही है। अब इससे भाग कर देंगे तो पता चलेगा नंबर ऑफ ब्रिक कितना आ जाएगा। ठीक, काट देते हैं इसको। ठीक, यहाँ पे 2 से इसको काट देंगे, आ जाएगा कितना 500। कितना आ जाएगा 500 ब्रिक आएंगे 1 मीटर क्यूब में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 500। ठीक, ऑप्शन नंबर 500 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बना लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 500 होगा, ये यहाँ पे 500 होगा। ठीक है, 500। ठीक, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 500 से 550। ठीक, यहाँ पे एक्चुअल में 500 यूनिट आता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेंगे मीटर क्यूब पूछा है, मैंने सेंटीमीटर में बदला उसको और एक ईंट के आयतन से भाग कर दिया, आपको निकल गया कि 500 ब्रिक आएंगे। अगले क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू IS 1200 रेनफोर्समेंट बार यूज इन रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट शैल बी मेजर इन। फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है RCC की बात कर रहा है, RCC में क्या यूज होता है रेनफोर्समेंट यूज होता है। उस रेनफोर्समेंट को पूछ रहा है किस में आप मेजर करेंगे, तो आप कहेंगे क्विंटल में, लेकिन ऑप्शन क्विंटल में दिया नहीं है। तो फ्रेंड याद रखेंगे जब मार्केट में जाएंगे आप तो जो हमारा एनफोर्समेंट होता है कुछ उसका से पैसे देखे होंगे। ठीक है, तो ये हम किस में मेजर कर रहे हैं देखेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा जो ये लंबाई की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है लंबाई की बात कर रहा है। अगर हम बात करेंगे ये कि किस में मेजर किया जाएगा तो बताएंगे मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाएगा। तो एक जो ये मेरा एक बंडल ये वाला होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो 13 मीटर होती है। ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है यहाँ पे कि हमारा जो ये जो एनफोर्समेंट होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, तो बताएंगे 13 मीटर। तो देखेंगे हमें मीटर आया। ठीक है, यानी किस में मेजर किया गया है मीटर में मेजर किया गया है। यहाँ पे एनफोर्समेंट जो RCC में एनफोर्समेंट यूज हुआ है वो मीटर में यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछे यहाँ पे फॉर क्वांटिटी ऑफ ड्राई डिस्टेम्पर रिक्वायर्ड फॉर सिंगल कोटिंग ओवर एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए आपसे पूछ रहा है यहाँ पे डिस्टेम्पर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो फिर याद रखेंगे सिंगल कोट के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो 6.5 kg की। कितनी 6.5 kg की। अगर यहाँ डबल कोटिंग की बात करेगा तो डबल कोटिंग में याद रखेंगे 0.5। लेकिन आपसे क्वेश्चन में सिंगल कोटिंग के लिए पूछा है ना। ठीक, सिंगल कोटिंग के लिए कितना हो जाए 6.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। डबल कोटिंग के लिए 5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है अगर हमारा वर्क जो है वर्क ऑफ कास्टिंग 20,000 तो इससे हम क्या बोलेंगे, कौन सा वर्क है ये। तो हमारा ये कौन सा वर्क है PT वर्क है। ठीक है, कौन सा वर्क है PT वर्क है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हम माइनर वर्क कब बोलेंगे, जब हमारा कास्ट कितना से एक्सीड कर जाएगा तो। ठीक, और मेजर वर्क दोनों बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछे यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ ब्रिक कन्वेंशनल साइज रिक्वायर्ड 1 स्क्वायर मीटर ऑफ ब्रिक एस सोलिंग। फिर से क्वेश्चन वही आ गए लेकिन पूछने का तरीका अलग। यहाँ पे एस सोलिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ फ्लैट सोलिंग की बात किया था। किसकी बात किया था, फ्लैट सोलिंग की बात किया था। तो आपने बताया सर उस कंडीशन में हमारी 32 ब्रिक आए थे। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में बोलेगा यहाँ पे एस सोलिंग। एस सोलिंग क्या होता है, जब ईंट का प्लान देखेंगे तो आपको ईंट की लंबाई दिखाई देगी और ईंट की मोटाई दिखाई देगी। ठीक है, ईंट की मोटाई दिखाई देगी और ईंट की लंबाई दिखाई देगी उसके प्लान में। तो कहेंगे इस प्रकार के ब्रिक को हम क्या बोलेंगे, एस सोलिंग बोलेंगे, यानी कि एस सोलिंग। कह रहे हैं यहाँ पे एस सोलिंग किया गया तो बताना है कि 1 मीटर क्यूब में, ठीक है सॉरी 1 स्क्वायर मीटर में, 1 स्क्वायर मीटर में कितना नंबर ऑफ ब्रिक आएंगे। यानी मान लीजिए एरिया जो मेरा एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। कह रहा है इसमें बताइए नंबर ऑफ ब्रिक कितना आएगा अगर आप एस सोलिंग किए हैं। चलते निकालते हैं वही साइज कन्वेंशनल साइज। अभी आपको पीछे बताया था कि हमारा कन्वेंशनल साइज जो यूज होता है, ठीक है, वो 9 इंच 4/4 इंच इंटू 2/3/4 इंच होता है। इसको सेंटीमीटर में जब बदला था ठीक तो कितना आया था 24.4
ठीक 24.37 सेंटीमीटर इंटू लंबाई है गई, इसकी चौड़ाई बदला था जब 4/1/4 इंच को तो 11.87 आया था। ठीक है, इंटू जब इसकी मोटाई को बदला था यानी 2/3/4 इंच को तो 6.87 आया था। ठीक है, अभी हम बताए हैं यहाँ पे मीटर, 1 मीटर में निकालना है 1 मीटर स्क्वायर में, तो 1 मीटर को हम बदल लेते हैं किसमें, सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर की बात कर रहे थे, यहाँ 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसी एरिया में बताना आपको कितना नंबर ऑफ ब्रिक लगेंगे। अगर यहाँ पे एस सोलिंग हुआ तो एस सोलिंग क्या बताएं, अभी ईंट की लेंथ दिखाई देगी और उसकी मोटाई दिखाई देगी, तो लेंथ ये हो गई, सॉरी लेंथ ये हो गई और उसकी मोटाई ये हो गई। इसी दो डायमेंशन के ले लेंगे यानी 24 ठीक है 37 इंटू कितना आ जाएगा 6.87। इसको कर लेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 55 के आसपास आएगा। ठीक है, कर लेंगे देख लेंगे, तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा 54। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपसे कि एज सोलिंग, ठीक एज सोलिंग और फ्लैट सोलिंग। तो फ्लैट सोलिंग की कंडीशन में याद रखेंगे हमारा जो ब्रिक रहेंगे 32, लेकिन एज सोलिंग में नंबर ऑफ ब्रिक बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऐसे लगाए जाएंगे ना, ऐसे बस उसकी मोटाई दिखाई देगी, लेकिन फ्लैट में तो देखिए ऐसे दिखाई देगी, जिसको चौड़ाई दिखे तो इससे ज़्यादा एरिया होता है इसका फ्लैट वाले का। ठीक है, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ ब्रिक बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इसमें आएंगे 54 आएंगे। ठीक है, लेकिन फ्लैट वाले में 32 आएंगे, याद रखेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे सेफ्टी टैंक बताना है कि किसमें हम नहीं बनाते हैं। तो सेफ्टी टैंक आपने देखा होगा जो हमारे स्लज होते हैं, ठीक है, तो किस में जाते हैं, सेफ्टी टैंक में जाते हैं। वो सेफ्टी टैंक हम किसका नहीं बनाते हैं, तो आरसीसी का बनाते हैं। ठीक, मशीनरी का भी बनाते हैं, स्टील का भी देखोगे बनाते हैं, लेकिन कहीं भी वुड का नहीं बनाते हैं, लकड़ी का नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि द यूनिट मेजरमेंट इज पर क्विंटल पर। यहाँ पे बोला है कि कौन सा यूनिट मेजरमेंट को हम पर क्विंटल में करेंगे। तो याद रखिए कोलोप्सिकल जो हमारा कोलोप्सिकल डोर है, गेट है, इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे। किस में करेंगे, मीटर स्क्वायर में करेंगे। रोलिंग शटर को भी किस में करेंगे, मीटर स्क्वायर में करेंगे। ये हमारा नेट वायर है, सॉरी एक दिन ये क्वेश्चन हम लोग जब कर रहे थे थोड़ा ये रॉन्ग हो गया था। ठीक है, इसको हम केजी में करेंगे। ठीक, लेकिन आरसीसी की बात करेंगे तो आरसीसी हम किस में करते हैं, मीटर क्यूब में करते हैं। ठीक है, ठीक मीटर क्यूब में करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए यूनिट प्रति क्विंटल बोला है। अब क्विंटल क्यों बोला है, क्योंकि इसमें आरसीसी में रेनफोर्समेंट यूज हुआ है, तो इसलिए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यूनिट मेजरमेंट आप पर क्विंटल, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे नहीं चलेंगे। ठीक, आज का सेशन इसी प्रकार करते, वीडियो लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। हमको उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सेशन को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।